नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम पास विद मास्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक विधेयक कानून बनता है। भारत में किसी विधेयक को कानून बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसे सरल भाषा में समझिए। पहला, विधेयक की प्रस्तुति, इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट रीडिंग, जिसमें सभी को बताया जाता है कि कौन सा विधेयक किस तरीके से पेश किया जा रहा है। किसी सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में मंत्री या सांसद विधेयक पेश कर सकता है। इसे प्रथम पठन यानी कि फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। इस स्तर पर सिर्फ विधेयक को पेश करने की अनुमति ली जाती है, विस्तार से चर्चा नहीं होता। दूसरा, विचार व चर्चा, सेकेंड रीडिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इसको 3 भागों में पढ़ते हैं हम। पहला, सामान्य चर्चा, जनरल डिस्कशन, विधेयक सिद्धांतों और उद्देश्यों पर चर्चा होती है। दूसरा, विस्तृत परीक्षण, क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन, विधेयक की हर धारा प्रावधान पर बहस और संशोधन। सी, संशोधन, अमेंडमेंट, सांसद जरूरत पड़ने पर बदलाव सुझा सकते हैं और वोटिंग होती है। अब बात करेंगे तीसरा, पारित होना, थर्ड रीडिंग। अब पूरे विधेयक पर मतदान होता है। अगर बहुमत से पारित हो जाता है तो वह सदन में स्वीकृत माना जाता है। चौथा, दूसरे सदन में जाना। अब विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि उसे लोकसभा में पेश किया गया था तो राज्यसभा में, यदि राज्यसभा में पेश किया गया हो तो लोकसभा में। वह भी वहाँ भी इन्हीं 3 चरणों से यानी कि पहला पठन, दूसरा पठन, तीसरा पठन से गुजरना पड़ता है। अगर दोनों सदन एक जैसे रूप में विधेयक पास कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। पाँचवा, राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति 3 विकल्प अपना सकते हैं। जैसे पहला, स्वीकृति देना। स्वीकृति अगर उसने दे दिया यानी कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दिया तो बिल बन जाएगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अस्वीकृति देंगे, यानी कि अस्वीकृति यानी कि अस्वीकार करेंगे, उसे खारिज कर सकते हैं। तीसरा, पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे, लेकिन अगर संसद दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है। छठा, कानून बनना। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है और यह कानून बन जाता है। एक विशेष स्थिति हम देखेंगे, धन विधेयक, मनी बिल। यह सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। मतलब कि राज्यसभा में मनी बिल यानी कि धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।